कक्षा 10 अध्याय 5 समांतरी श्रेणी। आज हम समांतर श्रेणियों के बारे में पढ़ेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि समांतर श्रेणी क्या होती है। समांतर का संधि विच्छेद करें तो आता है समान प्लस अंतर। यदि किसी अनुक्रम के पदों के मध्य अंतर समान है तो उस अनुक्रम को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। यहाँ पर पहला अनुक्रम दे रखा है 2, 4, 6, 8, 10। इसके पहले दो पदों के मध्य अंतर है 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएंगे। दूसरे और तीसरे पद के मध्य अंतर है 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आएंगे। इसी तरह 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 आएंगे और 10 में से 8 घटाएंगे तब भी 2 आएंगे। कहने का मतलब इस अनुक्रम के प्रत्येक पदों के मध्य अंतर समान है, इसलिए इस अनुक्रम को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। दूसरा उदाहरण है 8, 5, 2, -1 और -4। इसमें हम प्रथम दो पदों के मध्य अंतर ज्ञात करते हैं। अंतर ज्ञात करने का तरीका है दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं। दूसरा पद 5 है, 5 में से 8 घटाएंगे तो कितने आएंगे बता सकते हो? 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 आते हैं और माइनस वाली संख्या बड़ी है, ज़्यादा है, इसलिए अंतर आएगा -3। दूसरा पद और तीसरे पद का अंतर ज्ञात करते हैं। 2 में से 5 घटाएंगे तब भी -3 आएंगे। -1 में से 2 घटाएंगे तब भी -3 आएंगे और -4 में से -1 घटाएंगे -4 और -1 का अंतर ज्ञात करेंगे। ये अंतर लो, ये तो -4 दे रखा था वो लिख दिया, -1 दे रखा था वो लिख दिया और फिर उनका अंतर का ये चिन्ह लिख दिया बीच में। अंतर ज्ञात करेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे, 4 में से 1 घटाएंगे तो -3 आ जाएंगे। इस अनुक्रम के प्रत्येक पदों के मध्य भी अंतर समान है, इसलिए ये भी समांतरी श्रेणी में है। आगे तीसरा उदाहरण है 3 घातांक 0 का मान 1 होता है। तीसरा मैं यहाँ हल कर रहा हूँ। 3 घातांक 1 का मान 3 होता है। 3 घातांक 2 का मान होता है 3 तिया 9 और 3 घातांक 3 का मान होता है 3 घातांक 3 का मतलब होता है 3 को 3 से 3 बार गुणा करो। 3 1 कम 3, 3 तिया 9 और 9 ती 27 और 3 घातांक 4 का मान आ जाएगा 81। प्रथम दो पदों के मध्य अंतर है 3 में से 1 घटाएंगे तो 2। दूसरे और तीसरे पद के मध्य अंतर है 9 में से 3 घटाएंगे तो 6। 27 में से 9 घटाएंगे तो 18 और 81 में से 27 घटाएंगे तो 11 में 7 घटाएंगे तो 4, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5, 54। क्या सभी पदों के मध्य अंतर समान आ रहा है? नहीं समान आ रहा है, नहीं आ रहा है। इनके पदों के मध्य अंतर समान नहीं है, इसलिए ये समांतर श्रेणी में नहीं है। चौथा अनुक्रम है 100, 70, 40, 10। -30 का अंतर है सभी पदों के मध्य, इसलिए समांतर श्रेणी में है। -5 और -3, -1 और 1 ये पांचों अनुक्रम है। इसमें दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 2। तीसरे में से दूसरा पद घटाएंगे तब भी हमें 2 प्राप्त होंगे और यहाँ पर भी
2 है। ये अनुक्रम समांतर सटीक है क्योंकि सभी पदों के मध्य अंतर समान है। तो इस प्रकार उपरोक्त अनुक्रम में 1, 2, 4 और 5 में प्रथम पद छोड़कर बाकी सभी पद एक निश्चित संख्या, चाहे वो धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक, को पिछले पद वाली संख्या में जोड़कर आगे वाली संख्या प्राप्त की जा सकती है। इसलिए अनुक्रम 1, 2, 4 और 5 समांतर